हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआर नर्सिंग क्लासेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपना बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का जो एनाटॉमी का जो सिलेबस है, जो अपने RUHS अर्थात राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने जो पब्लिश किया है फर्स्ट ईयर के लिए। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट की अगर हमें स्टडी शुरुआत करनी है तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है अपना उसका सिलेबस। यानी अगर हमें उस सब्जेक्ट का रिलेटेड अगर सिलेबस पता है तो वो जो अपनी सब्जेक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव रूप से हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। तो जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की जो नींव है जिससे वो बनी हुई है वो अपना होता है क्या, सिलेबस है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर RUHS के द्वारा जो सिलेबस पब्लिश किया गया है किसका, एनाटॉमी का। तो जो RUHS के द्वारा जो सिलेबस डिजाइन किया गया है किसका, बीएससी फर्स्ट ईयर नर्सिंग का, एनाटॉमी से रिलेटेड, वो सिलेबस इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि हम क्या कर सके, जो नर्सेज है वो क्या कर सके, जो ह्यूमन बॉडी है उसके जितने भी नॉर्मल फंक्शंस हैं, नॉर्मल उसकी स्ट्रक्चर है उसके बारे में वो क्या कर सके, स्टडी कर सके। तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर और ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और सिस्टम्स जो उसके सिस्टम्स हैं उनको पर्टिकुलर क्या कर सके, वो स्टडी कर सके। साथ ही जो सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर उनमें होने वाले जो अल्ट्रेशन है जिनकी वजह से क्या कोज होती है, उनके डिजीज कोज होती है, तो उन डिजीज का वो क्या कर सके, पता लगा सके। तो इसलिए हम जो RUHS है उसने एनाटॉमी का सब्जेक्ट क्या किया है, इसमें इंक्लूड किया है और इस हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनाटॉमी है उसमें यूनिट्स वाइज क्या किया गया है, सिलेबस को डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहली यूनिट आती है अपनी इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, यानी कि इंट्रोडक्शन करवाना है किसका, एनाटॉमिकल टर्म्स का। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय करवाना है। एनाटॉमिकल यानी होता है संरचनात्मक जो विज्ञान है, संरचना विज्ञान है ह्यूमन बॉडी का, उनकी जो टर्म्स है यानी जो शब्दावली है, एनाटॉमी से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाने के लिए ये यूनिट है। साथ में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और साथ में ये बताना है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन यानी निर्माण करने वाला जो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके बारे में क्या करना है, अपने को बताना है। तो उनका जो इंट्रोडक्शन है वो पहली यूनिट अपनी आती है। तो यूनिट के अंदर जो सबसे पहला ये अपना जो चैप्टर है या हम बोल सकते हैं टॉपिक है वो है ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है वो क्या होती है, अपनी सेल होती है। यानी कि पूरी की पूरी जो ओवरऑल बॉडी है वो बनी किससे है, पूरी की पूरी वो सेल से बनी है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अपनी सेल है तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे यानी स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है टिश्यू। तो सेल्स मिलेगी तो सेल्स मिलके किसका निर्माण करेगी, टिश्यू का। तो टिश्यू क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ सेल विच हैज स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी कि कोशिकाओं का वह समूह जो एक विशेष काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो जो दूसरा टॉपिक अपना आता है वो टिश्यू है। तो टिश्यू के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो टिश्यू की हमें क्या पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पढ़ना है। साथ ही टिश्यू के कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में हमें स्टडी करनी है, और इसके अलावा जो टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें पढ़ने हैं इसमें। और इसके अलावा और अपना क्लासिफिकेशन और लोकेशन यानी कौन से टिश्यू कौन कौन सी जगह पे पाए जाते हैं अपने बॉडी में। इसके अलावा टिश्यू के फंक्शन और फॉर्मेशन यानी टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब ओवरऑल जो स्टडी है वो अपने को करनी है टिश्यू के बारे में। कौन सी यूनिट के अंदर अपने करनी है, ये इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके अलावा एक और अपना टॉपिक है मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स। तो जो अपनी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हो गए, और इसके अलावा जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन यानी ग्लैंड कौन कौन सी होती है और उनकी क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। बेसिकली एनाटॉमी का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का अध्ययन और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो ये होती है अपनी पहली यूनिट जिसमें हमें ओनली एनाटॉमिकल टर्म्स का इंट्रोडक्शन और ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉर्मली क्या करना है, पढ़ना है। दूसरी अपनी जो यूनिट आती है वो है अपना स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र, यानी कि जो पूरी की पूरी जो बॉडी है वो आज एक पर्टिकुलर जो शेप में खड़ी हुई है वो किसकी वजह से, अपने स्केलेटन सिस्टम की वजह से। यानी ये अपनी बॉडी को क्या देता है, एक आधार प्रदान करता है। तो दूसरी यूनिट आती है अपनी द स्केलेटन सिस्टम। इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है अपने पास। स्केलेटन सिस्टम में फर्स्ट ऑफ अपने क्या आती है, बोन्स आती है। तो उन बोन्स के बारे में पढ़ना है, बोन्स के टाइप यानी कौन कौन सी बोन्स पाई जाती है। इसके बाद में है स्ट्रक्चर, जो बोन्स है उनकी स्ट्रक्चर कैसी है। इसके बाद में अब जो अपने स्केलेटन सिस्टम उसको हमने दो भागों में बांटा है, एक तो एक्सियल और दूसरा है अपेंडिकुलर। तो जो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके बारे में हमें स्टडी करनी है।
दूसरा अपना जो टॉपिक है वो है अपना बोन फॉर्मेशन, यानी कि जो बोन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, और जो बोन जब बन जाती है उसका फॉर्मेशन जब हो जाता है तो वो बाद में टाइम टू टाइम कैसे करती है, तो ग्रोथ कैसे करती है। तो इन दोनों का स्टडी क्या करेंगे हम स्केलेटल सिस्टम के अंदर करेंगे। इसके अलावा जो बोन्स है ह्यूमन के जो अपना एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें कितनी होती है, 206 डी होती है, ठीक है। तो जो 206 जो बोन्स है उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, उनमें जो मेन अपनी बोन्स है जो हम उसके अंदर टाइप्स कर लेंगे कि लॉन्ग बोन हो गई, शॉर्ट बोन हो गई, लॉन्ग शॉर्ट बोन हो गई, इनके बारे में हम पढ़ के जो कुछ मेजर्स बोन है उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम देखेंगे, यानी उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या पाए जाएंगे, जॉइंट, दो बोन्स के अंदर क्या पाए जाएंगे, जॉइंट पाए जाएंगे। तो उन जॉइंट का क्लासिफिकेशन, यानी जॉइंट कौन कौन से हैं और उन जॉइंट की स्ट्रक्चर, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो दूसरी जो यूनिट है स्केलेटल सिस्टम, इसमें सिर्फ क्या है अपने को बोन्स, बोन फॉर्मेशन, साथ में उनके डिस्क्रिप्शन और साथ में उनके जो बीच में बनने वाला जो जॉइंट है उनके बारे में पढ़ना है। तो दूसरी जो अपनी यूनिट है यही खत्म होती है। फिर अपना तीसरी यूनिट है द मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मसल्स का तंत्र है, सिस्टम है। इसमें हमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ ओनली मसल्स के टाइप या पढ़ने हैं और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, यानी मसल्स कितने प्रकार की होती है और उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। साथ ही जो मसल्स ग्रुप है, यानी जो मसल्स के ग्रुप है उनके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये होती है अपनी तीसरी यूनिट यहीं पे ख़त्म। तो अपनी जो फोर्थ यूनिट आती है वो अपनी द सेंस ऑर्गन, यानी कि वो ऑर्गन जो हमें क्या करवाते हैं, सेंस करवाते हैं बाहरी चीज़ों का। तो इसमें हमारे पास जो 5 सेंसरी ऑर्गन है वो उनके बारे में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर कौन कौन से हो गए, एक तो स्किन की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, टंग, ईयर, नोज एंड आई की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, क्योंकि यही अपने 5 क्या है, अपने सेंसरी ऑर्गन्स है। नेक्स्ट वन जो अपनी यूनिट है वो है अपनी सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में कौन सी स्ट्रक्चर देखनी है अपने को, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि अपने को सूक्ष्मदर्शी वाली, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और इनके फॉर्मेशन के बारे में देखना है। नेक्स्ट वन हमें देखनी है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में हमें डीपली में क्या करना है, इसमें स्टडी करनी है। नेक्स्ट वन अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि हार्ट से जो ब्लड को ऑर्गन तक लेके जाएगी वो जो वेसल्स है वो कौन सी, अपनी ब्लड वेसल्स, जिसमें हमने देख लिया आर्टरियल, यानी जो आर्टरीज है, वेनस सिस्टम। तो इसके बारे में भी इसमें स्टडी करनी है। तो ये तो हो गया अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा आता है अपना लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हमें लिम्फ, यानी कि लिम्फ के बारे में स्टडी करनी है, और जो लिम्फ जिस नलिकाओं के अंदर बहेगा उन्हें बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ के बारे में हमें स्टडी करनी है। इसके बारे में जो लिम्फेटिक टिश्यू है, जैसे कि थाइमस ग्लैंड, थाइमस नोड्स, स्प्लीन और लिम्फेटिक नोड्यूल्स, ये अपने पास जो 4 टिश्यू है इसके बारे में हमें इसमें स्टडी करनी है। नेक्स्ट वन जो अपनी यूनिट आती है वो अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें कुछ ही स्टडी नहीं है, ओनली स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स है उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन में जो मसल्स काम में आती है 2, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, तो उन दोनों के बारे में हमें क्या करना है, इसमें स्टडी करनी है। तो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं अपनी अगली यूनिट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक, यानी कि जो भी जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। साथ ही इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एसेसरी ऑर्गन है, यानी कि उसको क्या प्रदान करते हैं, सहायता, यानी सहायक जो अंग है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन अपना एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अंदर हमें क्या करनी है, कुछ ग्लैंड्स की स्टडी करनी है। वो ग्लैंड कौन कौन सी अपनी, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस एंड एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमें क्या करना, ओनली स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है। नेक्स्ट वन अपना आता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में हमें क्या करना है, तो न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन्स दोनों सेल्स की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। इसके अलावा जो अपना सोमेटिक नर्वस सिस्टम है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं किसको, ब्रेन को, तो ब्रेन की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है। साथ में स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और पेरिफेरल नर्व, इनकी स्ट्रक्चर की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। नेक्स्ट वन अपना ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर हमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक, इन दोनों की क्या करनी है, हमें स्टडी करनी है। इसके अलावा जो अपने स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, यानी जो अपना नर्वस सिस्टम है इसके अंदर जो ऑर्गन्स है उनकी स्ट्रक्चर और उनकी लोकेशन के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। नेक्स्ट वन जो अपनी यूनिट है वो अपनी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमें क्या करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी जो फीमेल के अंदर
जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है। साथ में जो फीमेल में जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट की भी हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो ये यूनिट यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वन अपने जो लास्ट यूनिट है वो है अपने एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी, यानी कि यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें जो ऑर्गन्स है उनकी हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। जैसे कि किडनी की स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इनकी स्ट्रक्चर की हमें स्टडी करनी है। साथ में हमें स्किन की स्ट्रक्चर की क्या करनी है, स्टडी करनी है, क्योंकि जो स्किन है वो भी एक एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये भी क्या करती है, एक्सक्रेशन का काम करती है।